मित्रों, महर्षि दयानंद जी का एक मूल वाक्य है जो हर आर्य समाज में लिखा है। वो है कृण्वन्तो विश्वम आर्य, यानी इस पूरे विश्व को आर्य बनाओ। आर्य का मतलब है श्रेष्ठ, और हमारे दूरदर्शी मनुष्यों के लिए श्रेष्ठ मानव का निर्माण ही सबसे बड़ा निर्माण है। और उन्होंने जीवन को इतनी गहराई से समझा। जीवन के हर पड़ाव पर, हर क्रिटिकल टर्निंग पॉइंट पे बच्चे की क्या ज़रूरत है, बच्चे को क्या समझाना है, क्या गाइडलाइंस दी जाती है, क्या उसके भीतर अच्छे विचार और अच्छे संदेश प्रेषित किए जा सकते हैं जो उसके चित्त में बैठें और आगे उसके जीवन में काम आए, उसके विकास में कोई बाधा ना हो। और जो पुराने संस्कार हैं, जो जन्म जन्मांतरों के जो वो लेके आया है अपने साथ, क्योंकि एक दिव्य यात्री है वो, तो मनुष्यों के लिए वो एक दिव्य यात्री है जो जिसके पीछे एक बहुत बड़ा इतिहास है। और कितने अनुभव, कितने इम्प्रेशंस, कितने उसके साथ जो हैं अपना ये जुड़े हुए हैं संस्कार, पिछले जन्मों के कर्मों के संस्कार। तो ये जो है, ये उनके चित्त में बसे रहते हैं और कई बार उसको परेशान भी करते हैं। तो उनके शुद्धिकरण, उनका जो है उनकी साफ सफाई बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए उन्होंने 16 संस्कार का जो एक विधान बनाया है, एक व्यवस्था बनाई है, जो प्रक्रिया, वो बच्चे के पूर्ण मानव बनने में बहुत सहायक सिद्ध होती है, बहुत उपयोगी होती है। और ये जो संस्कार हैं ये गर्भाधारण से ही शुरू हो जाते हैं। जब बच्चा माँ के गर्भ में आता है तो तभी से ही जो हमारी विदुषी माएँ होती थी उस समय की, वो बहुत ध्यान रखती थी अपने आचार का, विचार का, अपनी सोच का, अपने क्रियाकलाप का। तो ऐसे ही एक सती मदालसा के बारे में कहा है कि बच्चे के गुण, कर्म और स्वभाव की घोषणा वो पूर्व में पहले से ही कर देती थी जब उसका बच्चा गर्भ में आता था। तो ये, और उसके हिसाब से ही वो निरंतर चिंतन करती थी, विचार करती थी, उसके क्रियाकलाप भी उसी हिसाब से होते थे। और अपना अंतःकरण को शुद्ध रखना, उसका खाना पीना, आचार व्यवहार, ये सब वो इस तरीके से करती थी कि जैसा वो बच्चे को बनाना चाहती थी, और उस बच्चे की मनोभूमि वैसी ही बन जाती थी। और इस तरह से उसने अपने 3 बच्चों को संत, ज्ञानी, ब्रह्मनिष्ठ बनाया। वो बड़े होके यही बने। और ये नहीं कि, और प्री नेटल एंड पोस्ट नेटल दोनों में, पैदा होने के बाद भी वो जो लोरियां सुनाती थी अपने बच्चे को सुलाने के लिए, उसमें भी वेदांत का ज्ञान होता था, वेदांत का सार होता था। इसी कारण से उसके बच्चे ब्रह्मज्ञानी बने, संत बने। तो एक बार उसके पति ने प्रार्थना की, राजा ने प्रार्थना की कि तुम सभी को संत बना दोगी तो मेरा राज सिंहासन कौन संभालेगा। तो उसने कहा ठीक है। तो उसने उस बच्चे को वैसे ही संस्कार दिए और वैसे ही बनाया जैसे उसका पति चाहता था। और वो एक बहुत बड़ा एक राजनेता बना, उसने राज सिंहासन बढ़ा, बहुत अच्छा राजा सिद्ध हुआ और बहुत अच्छा राजनीतिज्ञ बना। तो इस तरह से अगर माँ चाहे तो वो बच्चे को बना सकती है। और आपने देखा होगा सुभद्रा का जो अभिमन्यु ने जो चक्रव्यूह तोड़ना माँ के गर्भ में ही सीखा था, और अष्टवक्र ने भी पूरी शिक्षा माँ के गर्भ में ही जानी थी, ली थी। इस तरीके से जो ये पुंसवन संस्कार है ये इसी के लिए है। और हमारे जो ऋषि मुनि थे वो इतने दूरदर्शी थे कि वो उस बच्चे को ईश्वरीय अंश समझते थे। और जब वो पैदा होता था, एक नवजात शिशु का घर में आना एक उत्सव की तरह होता था।
वो अपना सौभाग्य समझते थे, पर साथ में ये भी समझते थे कि ईश्वर का अंश है, ये हम तो इसके ट्रस्टी हैं और हमारी जिम्मेदारी है, उत्तरदायित्व है कि हम इसको अच्छे संस्कार दें और एक अच्छा मानव बनाएं, चरित्रवान बनाएं, अच्छे आचार व्यवहार वाला, गुणवान। तो इसके लिए वो जैसे ही उसका जो एक जात कर्म संस्कार होता है और वो जब जन्म लेता था तो उसका वेलकम, वो उसकी जिह्वा पे जो फादर है वो स्वर्ण शलाखा से या चांदी की शलाखा से ओम लिखता था और वो ओम उसकी जिह्वा पे लिखा जाता था कि तेरा परम पिता यही है। और उसके कानों में ये बोला जाता था, त्वम वेदो असि, तुम वेद हो, तुम ज्ञान हो, तुम विजडम हो। तो ये एक तरह से उस बच्चे की आत्मा को, उसकी साइकिक से बात करना कि तुम क्या हो असलियत में। और एक नामकरण संस्कार में पिता पूछता है, को असि, कतमो असि, कस्मै त्वा, तुम कौन हो, किसके हो और किस लिए हो। ये हमारे संस्कार देखिए, और वो उसके चित्त में ऐसे, उसकी मनोभूमि में चित्त होता है जो मन की सबसे गहरी लेयर होती है, बिल्कुल अंतःकरण, अंतरतम मन, वो चित्त होता है। और चित्त में वो बीज ऐसे डाल दिए जाते थे इन विचारों के, आध्यात्मिक विचारों के, कि वो उसके जीवन में कभी भी उभर के उसको कभी भी उसको अच्छी दिशा में ले जाते थे, बेकार नहीं जाते थे। तो ये है संस्कार की जो एक चैप्टर जो मैंने अपने दिया है। द फर्स्ट इज द अराइवल ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड इन एन एरियन फैमिली एंड देन द स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस ऑफ 16 संस्कार्स। जो मैंने अभी बात उसकी की है, पुंसवन संस्कार की या गर्भावस्था की, उसमें कहा गया है कि बच्चे का निर्माण जब आप कॉन्शियस होके करती है माँ, सब कॉन्शियसली नहीं करती, कॉन्शियस होके करती है, चैतन्य होके करती है, और ये सोच के कि मुझे क्या बनाना है। एंड द विल्ड शेपिंग ऑफ द चाइल्ड इज रियली, इट गिव्स यील्ड्स वेरी गुड रिजल्ट्स। तो यही कहा गया है कि तुम चैतन्य होके बच्चे की परवरिश करो। ये नहीं कि ठीक है बच्चा आ गया तो जैसे मर्जी जो मर्जी खा लिया पी लिया, जिसका, ऐसे नहीं। पूरा संतुलित जीवन जी के, ब्रह्मचर्या का जीवन जी के। लेकिन आजकल तो देखो ना कि दे आर मेनी विमेन, दे आर एक्सपोज टू टॉक्सिक सब्सटेंसेस, दे आर एक्सपोज टू वल्गैरिटी, वायलेंस। और जो भी ये सोशल मीडिया में देखते हैं तो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं बच्चे पे अवश्य पड़ता है। तो इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। खैर, विशेष तौर पे मैं आज की यंग जनरेशन को ये कहना चाहूँगी कि एक उत्तम संतान देना राष्ट्र को, ये भी एक बहुत बड़ी सेवा है, जो कि आजकल इसकी कमी है। तो ये चैप्टर आप ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें ये मेरा द स्पिरिट ऑफ वैदिक विद्या आज यही है। बाकी उसमें पूरे 16 संस्कार दिए हुए हैं, अपना पुंसवन से लेकर नामकरण, अन्नप्राशन, क्योंकि अन्न को भी विष्णु, ब्रह्मा, प्राण माना है हमारे उपनिषदों ने। तो उसको देने से पहले भी आहुति दी जाती है, यज्ञ होता है। हर संस्कार में एक यज्ञ होता है, यज्ञ अग्नि जलाई जाती है, उसमें आहुतियाँ दी जाती हैं, मंत्रों का उच्चारण होता है, और वो डायरेक्ट बच्चे की साइकी पे असर करता है। तो ये आप ज़रूर पढ़ें और मुझे आशा है कि आपको इसका बहुत लाभ होगा। धन्यवाद।